जय हिंद। समझते हैं हम लोग समतापीय और विषमतापीय जीवों के बारे में अंतर। देखिए, तो जो सबसे पहले होता है ना, वो होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले जीव। इन्हें हम उष्ण यानी गर्म रक्तीय जीव कहिए। हालांकि हिंदी में इसे हम बायोलॉजिकल टर्म होता है समतापीय जीव। ये अब समतापीय जीव या उष्ण तापीय जीव क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। यानी हम लोग भी एक एनिमल ही हैं बायोलॉजी के हिसाब से। वैसे जीव को समतापीय जीव कहते हैं। नाम से समझिए, सम मतलब बराबर, तापीय मतलब तापमान। जिसका शरीर का तापमान हमेशा एक रहे उसे क्या कहते हैं, समतापीय जीव। एक बात बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में ले लीजिए, 98.6, 98 मानिए उसको। तो देखिए जो सेल्सियस में हम लोग लेके चलते हैं, ठंडी के दिनों में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री, गर्मी के दिनों में भी 37 डिग्री। यानी साल के 365 दिन अगर आपको बुखार नहीं है तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री ही रहेगा। अतः ऐसे जीव जिनका तापमान बाहरी वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है उसे क्या कहते हैं, समतापीय कहते हैं। अब ऐसे समझिए, आप ठंड के दिनों में आप अगर कपड़ा खोल दीजिएगा ना, नहाइएगा भी ना, तो भी आपका अगर आप मुंह में जो थर्मामीटर होता है ना, अगर उसको डाल के नापिएगा, चेक कीजिएगा ना, तो आपका टेम्परेचर 37 ही बताएगा। भले आपका त्वचा पर बाहर ठंडा लगे, अगर अंदर शरीर के अंदर ठंडा पहुंच गया ना तो आप मर जाइएगा। ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर, जिनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर समतापीय यानी बराबर हो, उन्हें समतापीय कहते हैं। ऐसे जीवों का टेम्परेचर हमेशा उसका खून गर्म रहता है, क्योंकि हमेशा उसका फिक्स टेम्परेचर पर रहता है 37 डिग्री पर। इसीलिए हम इसे वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून उष्ण रक्तीय जीव के नाम से जानते हैं। ये जीव जो होते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं। भोजन ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्तनधारी देखिए, स्तनधारी जो अपनी संतान को दूध पिलाता है, जैसे मानव भोजन ज़्यादा लेती है। बकरी ये स्तनधारी होती है। गाय भैंस ये सब क्या है, स्तनधारी हैं। उनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है। पक्षी, इनके शरीर का टेम्परेचर भी फिक्स होता है। वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बचा के रखते हैं अपनी पंखों के द्वारा। जितने भी जानवर होते हैं ना, उनके पंख का काम उड़ना नहीं है, वो एक सेकेंडरी काम होता है। चलो भैया उड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये कलम है, ठीक है, इसके जो ढक्कन का काम है ना, इसको ढक के रखना इसका काम है। जैसे बचपन में हम लोग इससे सीटी भी बजाते थे, इससे सीटी बजाना काम थोड़ी है, इसको ढक के रखना काम है। वैसे ही पक्षियों का पंख का काम है ऊष्मा बना के रखना। आप किसी मुर्गी का पंख उठाइएगा, अगर उसमें हाथ डालिएगा ना तो वो एकदम गर्म रहता है। ये समतापीय जीव कहलाते हैं। समझ में आ गया? आप समतापीय जीव के बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे। ये समतापीय जीव हो गया। दूसरा हम समझते हैं विषमतापीय, इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। विषमतापीय जीव क्या होते हैं? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, विषमतापीय। इनके शरीर का तापमान एकदम फिक्स नहीं रहता है, कभी गर्म हो जाएगा कभी ठंडा हो जाएगा। अतः इसे हम शीत रक्तीय जीव कहते हैं। समझ में आ गया? इनके शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है ना, वो उसको प्रभावित करता है, अंदर के ब्लड को प्रभावित कर देता है बाहर का वातावरण। इनको ठंडा ज़्यादा पसंद है। देखिए, अगर बाहर ठंड रहेगा ना तो इसको शरीर के ठंडा लगेगा, बाहर गर्मी है तो इसके अंदर तक गर्मी लगेगा। जबकि हम लोगों को केवल ठंड का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि ठंड के दिनों में हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री पर चला जाता है। भले बाहर बर्फ़ जम जाए, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ जम जाता है पानी, लेकिन खून शरीर के अंदर का नहीं जमता है।
क्यों? क्योंकि हम लोग समतापी हैं। विषमतापी में उनके टेम्परेचर बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है। इसलिए विषम तापीय जीव गर्मी के दिनों में छुपने का जगह खोजता है कि भैया, वरना उनके शरीर का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सांप वगैरह को देखिएगा ना, गर्मी के दिनों में इधर उधर वो भागता है और जैसे आप बिल वगैरह में वो घुस जाता है। ये इसका एक टेम्परेचर होता है ना, वेरी करता है। अतः ये कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडे हो जाते हैं। इनको ज़्यादा टेम्परेचर दिखा दीजिएगा ना तो ये झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। इसलिए सांप जिस बिल में घुसता है ना, अगर उसमें आप मिट्टी तेल डालिएगा तो मिट्टी तेल त्वचा पर लगता है और उष्मा बढ़ा देता है, तो बिलबिला के बाहर आ जाता है बिल से। ये विषम तापीय जीव होते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? कीड़े मकोड़े आते हैं। जितने भी कीट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो सब विषम तापीय होते हैं। सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, छिपकली हो गया इत्यादि, सांप वगैरह, ये सब। उभयचर एम्फीबियन यानी मतलब पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। समझ गए? रेप्टाइल्स वगैरह हो गया, कीट को क्या कहते हैं? इंसेक्ट। ये सब किस में आ जाएंगे? विषम तापीय यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आ जाएंगे। समझ में आ गया? समतापीय जीव और विषम तापीय जीव क्या होते हैं? हम लोग किस में आएंगे? समतापीय जीव में आएंगे। विषम तापीय जीव जैसे सांप है, इसको कहेंगे, इसका अगर आप बुखार ना पाइएगा, ससुरा इसका फिक्स टेम्परेचर है ये नहीं, तो क्या पता चलेगा बुखार है कि नहीं। उभयचर मेढक को ससुरा जब जमीन के अंदर रहेगा ना तो उसका टेम्परेचर अलग रहता है। बाहरवा उसका टाँय टाँय बोलेगा तो उसका टेम्परेचर अलग रहेगा। पानी में रहेगा तो अलग रहेगा। हम लोग को जहाँ रखिएगा 37 डिग्री रहेगा, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। बस इतना ही होता है समतापीय और विषमतापीय। आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। समझ गए? धन्यवाद। आज इतना ही होगा।